कर्म बीज है, भाग्य उसका फल है। जैसे कर्म के बीज बोगे वैसे भाग्य की फसल लहलाएगी। इसलिए याद रखना, भगवान को दोष मत देना, किसी इंसान को दोष मत देना। ये मेरे पिंड पड़ा, वो पिंड पड़ा, ये सब जन्म जन्म के कर्मों से जो भाग्य बना है। किस उम्र में किस दिन कौन तुम्हारे पिंड पड़ेगा और कौन तुमको सताएगा, कौन तुम्हारा सामान चुराएगा, ये सब किस्मत की किताब में हर पन्ने में हर दिन कुछ नया नया लिखा है तुमने ही। और वो जब भाग्य की किताब खुलती है, किस्मत का पन्ना देखते हो तो वही आता है जो तुमने जन्मों जन्मों में कर्मों की कलम से लिखा था, वही आपके भाग्य में आ जाता है। इसलिए सावधान। जब भगवान श्री राम सिंसुपा नाम के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, पहली रात अयोध्या से जब प्रस्थान करके विश्राम किया है श्रृंगवेरपुर में, निषाद राज और लक्ष्मण दोनों धनुष पर बाण चढ़ा करके रात भर जागते हैं भगवान की सुरक्षा में। निषाद राज के सैनिक भी जगह जगह पर अस्त्र शस्त्र लेकर सुसज्जित होकर के रात भर जाग करके भगवान की रक्षा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, संतों को सुरक्षा की क्या जरूरत है, संतों को ही जरूरत है, दुष्ट को तो जरूरत है नहीं, वो तो खुद ही कूट देगा तुमको। संत को ही जरूरत है, पुलिस की सुरक्षा की भी जरूरत है। ने संत प्रवचन सुना रहा, उसमें 2-3 दारू पीने वाले लफंगे लोग घुस पड़े, पूरा सत्संग बिगाड़ देगा। और संत महात्मा कूट भी नहीं पाएगा, क्योंकि कूटे तो उसका सम्मान खत्म हो जाएगा। और संत जब नहीं कूट पाएगा तो 3-4 जो दुष्ट आएंगे वो संत को कूट देंगे। इसलिए संत के यहाँ पुलिस जवान आए हैं। क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं। ये सब श्रृंगवेरपुर के निषाद राज की सेना है, सब लगे हैं सुसज्जित, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। भगवान की रक्षा में भी निषाद राज की सेना। फिर रावण से जब युद्ध होने वाला था तो अंगदी सेना, सुग्रीव की सेना, हनुमंत की सेना और जामवंत की सेना, कितनी सेनाएं लगी थी भगवान के साथ। नहीं, रावण कोई मामूली था, अरे बहुत खतरनाक था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और राम लक्ष्मण 2 ही जाति। तब तो अरे एक आदमी पर इतनी मधुमक्खियां टूट पड़े, वो नोच डालती हैं, फिर 1 लाख पूत। तो भगवान ने भी बहुत बड़ी सेना तैयार कर दिया। और इतनी बड़ी सेना तैयार हुई, हनुमान जी सीता की खोज करने जाते हैं, अंगद जी भी जाते हैं। भगवान स्वयं डायरेक्ट नहीं गए, सीख लिए जहाँ ज़्यादा गड़बड़ हो स्वयं मत पहुँच जाना वहीं पहले नंबर पर। मुझे सूरत का एक साधु मिला, गुजरात का, बोला मेरी गाड़ी लड़ गई तो मैं दूसरी गाड़ी से फट से पहुँचा जा करके वहाँ की बचा दूँ, समझा दूँ, ये कर दूँ। बोले सब लोग मुझको समझा दिए, इतना मेरी पिटाई हुई, मैं धन्य हो गया। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, तुम गए क्यों? वहाँ समझने वाला कौन है? कुछ ऐसी जगह होती जहाँ कोई समझता नहीं है, आप दूर रहिए, वही समझदारी है। वहाँ तुम समझाने जाओगे तुम ही हाजमोला चूरन हो जाओगे, क्योंकि वहाँ मूड जोश से भरा हुआ है। गाड़ी टकरा गई है, कोई दब गया, कुचल गया, छोड़ो, बाद को फैसला होता रहेगा। तो ये सावधानियां सबको रखना चाहिए, भगवान से सीखना चाहिए। रामायण केवल रोने के लिए नहीं है, रामायण केवल दुखी होने के लिए नहीं है, रामायण तो तुमको जिंदगी जीने की कला सिखाने के लिए है। रामायण में कहाँ क्या लिखा हुआ, उन प्रसंगों को याद करिए और कैसे कैसे भाई को रोल निभाना है अपने भाई के साथ में। देखिए, तो उस समय निषाद राज ने लक्ष्मण जी से कहा था रात में, रात्रि बेला में, कि आपके माता पिता बड़े कठोर हैं, जिन्होंने इतने कोमल बालकों को वनवास दे दिया। ये बात सुन करके लक्ष्मण जी तिलमिला गए, बोले मेरे माता पिता को दोष मत दे। बोले फिर किसको दोष दिया जाए? बोले दोष कर्मों का दोष है, ये माता पिता का दोष नहीं। कैसे?
तब लक्ष्मण ने एक चौपाई कहा था। वो चौपाई क्या है? आप कहो तो कह दूं और अगर मना करो तो रोक दो। बोल दो, थोड़ा जोर से बोला करो, कहो बोल दो। हाँ बस ऐसे बोलो, बोल दो। लक्ष्मण भी ज्ञानी है, कोई ऐसे वैसे नहीं है। राम भगवान तो महाबुद्धिमान है, राम भगवान बहुत बुद्धिमान है। उनकी चतुराई देखो तो। राम भगवान से थोड़ा बुद्धिमानी भी सीखो। जब सुग्रीव ने कहा बाली ने हमको पीट पाट कर भगा दिया है, मैं पहाड़ पर पड़ा रहता हूँ, तो राम ने कहा तो मैं क्या करूँ? बोले आप मेरी मदद करो, मेरा राज्य दिला दो और मेरी वाइफ मुझको दिला दो। तो बोले तो तुम युद्ध करो उससे, तब तो होगा। अरे युद्ध में बहुत पीटा था मुझको गदा से, मैं उसके सामने नहीं जा सकता हूँ। जो उसके सामने जाता है, सामने जाने वाले का आधा बल उसको मिल जाता है, तो उसके बाद 1.5 गुना ताकत हो जाती। हमारी कुटाई खूब किया। तो भगवान ने कहा तुम युद्ध करो, गदा युद्ध हो जाए, फिर मैं बाली को मार दूंगा। तो गदा युद्ध शुरू हुआ और राम भगवान खड़े थे पास में और देखते रहे। और बाली ने इतना पिटाई किया सुग्रीव की कि सुग्रीव अखाड़े से दूर भागा जोर से। तो भगवान ने कहा तू भागा क्यों? बोले आपने मारा ही नहीं, आपने कहा था मैं मारूंगा, तो हिम्मत करके लड़ने गया और आपने बाण चला ही नहीं, हमारी तो फिर कुटाई हो गई। तो भगवान ने कहा तुम दोनों भाई एक ही जैसे थे तो हम पहचान नहीं पाए, तो हमने सोचा कहीं मार दो सुग्रीव ही न मर जाए, कुछ पहचान तो होना चाहिए ना। बोले तो भगवान क्या पहचान होगी? बोले एक माला पहनो भगवान की। तो माला पहनाया, पहले चेला बनाया। बोले अब ये माला से मैं पहचान लूंगा ये सुग्रीव है, जो माला नहीं पहने वो बाली है। जो माला पहनता भगवान उसकी मदद करता है। इसमें कितने लोगों के गले में कंठी माला, जरा हाथ उठाइए। बिल्कुल ठीक, लगभग सबके गले में है, और जिनके गले में नहीं है तो समझ लेना बाण लाएगा प्रभु का। तो दूसरे दिन फिर गदा युद्ध हुआ। तो भगवान ने पेड़ की आड़ से बाण मारा और बाली का वध हो गया। तो सुग्रीव ने पूछा ये बाण प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, आपने प्रथम दिन क्यों नहीं मारा था? मेरी पिटाई करवा दी। तो भगवान ने कहा तेरे अंदर तेरे भाई के लिए थोड़ा मोह बचा था। जब तेरे भाई ने दोबारा तेरी पिटाई जम के किया है, तब तेरे अंदर मोह खत्म हुआ है, भाई के प्रति क्रोध आया है, तब मैंने तेरे भाई को मारा है। अगर कल मार देता तो तू तेरे भाई के मोह में फिर मेरा दुश्मन बन जाता, इसलिए मैंने नहीं मारा था। अब मार दिया, अब तू पूरा मेरी तरफ। ये भगवान की बुद्धिमानी। बुद्धिमान बलवान सो सोई धनी सोई साधु, और सोई ज्ञानी पुरुषार्थी, सबन हितो दुख बाधु। बुद्धिमान बनिए। तो हनुमान जी, लक्ष्मण जी, अब ये सब सेना रामा दल की तैयार हो रही है। मैं भी एक रामा दल तैयार कर रहा हूँ। अयोध्या आश्रम निर्माण करने के लिए रामा दल की तैयारी चल रही है। आज इस रामा दल में प्रेमदास नाम का एक भक्त है, उसने 13 सेवा बुक लिया है, 13। और जिस गांव में मैं गया था वहां पर 15 लोगों ने सेवा बुक लिया है। ये सेवा बुक तुम भी 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 ले लेना, और ये सेवा बुक फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी। तो ये सेवा बुक से आप दान इकट्ठा करना। रामा दल के सदस्य बनो। राम भगवान ने रामा दल तैयार करके रावण पर विजय पाई थी, और याद रखना विभीषण जैसे भक्त को राजगद्दी दिलाई थी, ऐसे अब जो रामा दल तैयार होगा ये राम भक्तों की सेवा के लिए अयोध्या की पवित्र भूमि पर तपस्थली में सुंदर आश्रम का निर्माण करेगा, जहां राम भक्त। हर माता पिता को भी अच्छे कार्य करना चाहिए। अपने सभी बच्चों को जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको बंटवारा सही कर दीजिए। एक बच्चे के मोह में पड़ करके 2 बच्चों का नुकसान करने वाले माँ बाप अपने कर्मों की कलम को गलत चला रहे हैं, उनका भाग्य बिगड़ेगा। और जिसके मोह में पड़ करके सब प्रॉपर्टी दे दिया है वो भी उनका साथ नहीं देगा। तुम्हारी आत्मा ये शरीर और संसार को छोड़ करके जब यहाँ से विदा होगी, आगे तुम्हारे ही कर्म तुम्हारे साथ होंगे और उसी से तुम दुख सुख पाओगे। इसलिए कृपा करके अपने सभी बच्चों को उनका हिस्सा दे दीजिए और बच्चों को जिंदगी जीने का मौका दे दीजिए।
जय। बहुत बुढ़ापे तक चाबी का गुच्छा अपने हाथ में पकड़े मत रहो। सब बापों से यही कहना है, गुरुओं से भी यही कहना है, जल्दी से अपने जगह पर उत्तराधिकारी का चुनाव करिए, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये चेले फिर लट्ठम लट्ठा करेंगे। कितने गुरु लोग भी चिपक जाते हैं, अरे उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, पड़े रहते, सड़े रहते, अड़े रहते, कड़े रहते, बड़े रहते, लेकिन किसी का चुनाव नहीं करते। मैंने धर्माधिकारी भी चुन लिया है, थोड़े दिन में उत्तराधिकारी भी चुन दूंगा। मैं दमदार रहूंगा तभी चुन दूंगा, और उसके बाद उसको भी बता दूंगा 5-10 साल तू रह उत्तराधिकारी, और उसके बाद तू भी चुन दे, छुट्टी पा। इसमें है क्या, लड्डू रखा, जिसके ऊपर बोरा लाद दोगे उसी गर्दन टूटेगी। ये कोई महंत बनना आसान है? पूछ लो लक्ष्मण साहब से, राम साहब से, इसमें जितने महंत हैं उनके दिल पर हाथ धर के पूछो क्या हाल है, तो कहते लोड ज्यादा है, लोड है। और याद रखना, आश्रम का लोड भी हर व्यक्ति संभाल नहीं सकता है। जिसमें त्याग होगा, वैराग्य होगा, ब्रह्मचर्य होगा, संयम नियम होगा, वही आश्रम को चमका सकता है, और गृहस्थ आश्रम को भी वही आगे बढ़ा सकता है। जो व्यक्ति संयम नियम की डोरी में अपने चंचल मन को बांध लेता है, वही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को भी उन्नति की ओर लेकर जाता है। शराब पीना नहीं है, मांस मछली अंडा मुर्गा खाना नहीं है, मच्छ कच्छ से दूर रहना है, सारी बुराइयों का त्याग करना है, ना पान मसाला खाना है। जो पान मसाला खाएगा उसकी दीवालों में सीमेंट मसाला लगेगा ही नहीं, क्योंकि मुंह में ही मसाला है तो वहां मसाला कहां से लगेगा। और जो बीड़ी का धुआं निकालेगा, सिगरेट का धुआं निकालेगा, गांजे का धुआं निकालेगा, मुंह से खींचेगा, नाक से धुआं निकालेगा, 2 साइलेंसर हैं ये, दोनों तरफ धुआं निकलेगा। अरे तुम्हारे मुंह से धुआं खींचा, नाक से धुआं निकालोगे, सारी घर गृहस्थी धुआं धुआं में उड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए याद रखना, किसी प्रकार का नशा मत कीजिए। पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा बचाना कठिन है, तो बचे हुए पैसे को सही जगह खर्च करना कठिन है। बुद्धिमान होना आसान है, लेकिन बुद्धि को सही जगह लगाना बहुत कठिन है। जो धन और पैसे और बुद्धि को सही जगह लगाता है, वही व्यक्ति चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को छू लेता है। लक्ष्मण कहते हैं, संसार में हे निषाद राज, कर्मों का ही चक्र है। आज का कर्म कल भाग्य बन जाता है, सुबह का कर्म शाम को भाग्य बनकर आता है, बचपन का कर्म जवानी में आकर भाग्य के रूप में मिलता है, जवानी का कर्म बुढ़ापे में किस्मत बनकर आता है। 1000 गायों के बीच में बछड़े को छोड़ दीजिए, उसके पास अपनी माँ का फोटोग्राफ नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है और अपनी माँ के पास में ही दूध पीता है। हजारों महिलाओं के बीच में अज्ञानी बच्चा जो आंख मूंद कर रो रहा है, जब वो अपनी माँ के गोद में पहुंचता है, एहसास स्पर्श से समझ जाता है ये मेरी माँ के हाथों का स्पर्श है, रोना बंद कर देता है। वो बच्चा आंखों से पहचानता है कि नहीं, स्पर्श से भी एहसास कर लेता है कि ये मेरी माँ है। ऐसे ही कर्म रूपी बछड़ा, कर्म रूपी बच्चा, आपके हजारों जन्म बीत जाए, लेकिन फिर भी वो तुमको ढूंढ लेता है, तुमको पहचान लेता है, तुमको एहसास कर लेता है। और ये कर्म रूपी बछड़ा जीव रूपी गाय के पास में ही जाता है। जैसे वो बछड़ा गाय का दूध पीता है अपनी माँ का, ऐसे ही कर्म का बछड़ा ये जीव रूपी गाय को ही कर्म का फल देता है। इसलिए कृपया कर्म संभल करके करना और संसार में संभल कर चलना। फिर कोई भगवान को दोष मत देना। मंदिर में इसलिए जाया जाता है ताकि आपके मन के अंदर में निर्मलता आ जाए। सत्संग में इसलिए जाया जाता है तब ताकि आपके मन वाणी कर्म पवित्र हो जाए। मंदिर में जाइए लेकिन मन के अंदर के मैल को साफ कीजिए। नमाज पढ़िए लेकिन नमाज पढ़ कर के थोड़ा दिल की कटुता को खत्म कीजिए।
ये अल्लाह इल्लल्लाह उल्लल्लाह जो भी नमाज पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन किसी के प्रति नफरत, घृणा और अपने मजहब को फैलाने के लिए दूसरे मजहब को ख़त्म करने की चेष्टा, ये अल्लाह कभी सलाह नहीं देता है कि ऐसा करना। तुम कठोरता के साथ में दूसरों के साथ में काटाकुटी मत करो। नमाज का अर्थ समझो, प्रार्थना पूजा का अर्थ समझो। अल्लाह हो या भगवान हो या यीशु हो या बुद्ध हो या कोई हो, प्रेम तो सभी सिखाते हैं। हिंदू धर्म तो इतना उदार धर्म है जो कीड़े मकोड़ों से भी प्रेम करना सिखाता है। आपके सामने अगर कोई कीड़ा है तो आपका मन होता है इसको बचा दूं, लेकिन वे लोग चाहे किसी धर्म के हों जो बकरा भी खा जाते हैं, मुर्गा भी खा लेते हैं, गाय भैंसा को खा लेते हैं, उसके बाद सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खूब पूजा करते हैं, 5-5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। कोई कहता हमारे ग्रंथ में लिखा है, कोई कहता हमारी किताब में लिखा है। जो लिखा है वो मैं कर रहा हूँ। किसी के ग्रंथ में, हिंदुओं के ग्रंथ में भी नहीं लिखा है कि मोबाइल का प्रयोग करो। किसी ग्रंथ में लिखा है? क्यों करते हो? मुसलमानों के किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि मोबाइल से बात करो। क्यों करते हो? रामायण में भी, गीता में भी नहीं लिखा कि ट्रैक्टर से खेती करो। क्यों करते हो? मुसलमानों के भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। लिखा हो न लिखा हो, इतना कौन लिख पाएगा तुम्हारे लिए कि हर बात लिखे तब तुम मानोगे। जब तुम भोजन खाने के लिए जाते हो, कौन लिख कर देता खीर खाओ? सबसे पहले 2-3 प्याली खीर पी लेते ताकि पेट खीर से भर जाए। भात कम खाई। चालाक तो बहुत हो, या चालाकी कहाँ लिखी? कहूँ नहीं लिखी, चालाकी कर देते। ना तो कहीं मुसलमानों के ग्रंथ में लिखा है ये खुराफात छोड़। अब लिखा भी हो, अगर कुछ गलत लिख गया, किसी से लिख गया, तो उसको सुधार भी लो। ऐसा कोई ज़रूरत थोड़ा। तुम्हारे पिताजी ने कोई दीवार टेढ़ी बना दी,